नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। आप देख रहे हैं युवा नव क्रांति। जैसा कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में कहता हूं कि युवा नव क्रांति का उद्देश्य यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना नहीं है। युवा नव क्रांति का उद्देश्य है प्रत्येक गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार को वो सारी सुविधाएं मिलें जो मंत्री, विधायक, सांसदों को मिलती हैं। वो कोई इलाज के बिना ना मरे, कोई बिना पैसे के शिक्षा से वंचित ना रहे, सभी को शिक्षा मिले, सभी को चिकित्सा मिले, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो। हमारे देश में अभी चुनाव हुए थे 2014 में भी, और उसके बाद 19 में चुनाव हुए। तो जब अभी वर्तमान जो सत्ताधारी दल हैं, सत्ताधारी जो पार्टी हैं, वो काले धन की बात किया करती थी। और भी तमाम पार्टियां हैं जो काले धन की बात करती हैं, लेकिन काले धन पे उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। उस पर होता कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने वाली बातें होती हैं। तो काला धन किसके पास है, वो कैसे वापस आएगा, काले धन पे चर्चा करेंगे माननीय गिरधारी लाल गिरधर जी, जो कि बजट एक्सपर्ट हैं और विकास फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं। आप बजट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। वासियों को नमस्ते, सत श्रीकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गिरधारी लाल रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ। बजट का एनालिसिस करता हूँ। उसी के आधार पर हमने दिसंबर 2022 को 22 दिसंबर को दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ईमेल भेजने के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें हमने सभी देशवासियों के लिए, सभी परिवारों के लिए 8,000 से लेके 20,000 रुपये महीना, 1 साल, 2 साल, तो 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए दिए जाने की कैश बेनिफिट उनके खाते में जमा किए जाने की व्यवस्था की बात करी थी, जो बजट के द्वारा हो सकती थी। उसके बाद 3 महीने के बाद बजट आया। हमें अफसोस है कि बजट बिना बहस के 12 मिनट में पास हो गया। सिर्फ 2 चर्चा हुए थे उस सेशन में। एक तो राहुल गांधी ने को मोदी सरनेम को गाली दी थी, भी जो को चोर कहा था या क्या कहा था। दूसरा, उसके बाद राहुल गांधी ने ये कहा था अडानी के पास जो पैसा 20,000 करोड़ रुपये विदेशों से आया, वो पता नहीं भाजपा का है या मोदी का है। यही मुद्दा था। देश के लिए 20,000 करोड़ रुपये की चिंता थी और राहुल गांधी के सदस्य की चिंता थी। जो 95% देशवासियों की आमदनी 2016 से, आर्थिक मंदी से, नोटबंदी से, जीएसटी के कारण, कोरोना लॉकडाउन लगने के कारण, नौकरियां जाने से, बेरोजगारी होने से कारण जो बढ़ रही है, उसकी कोई चिंता नहीं है। 95% परिवारों की आपको कोई चिंता नहीं है। तो आपको सिर्फ 2 लोगों की चिंता है, एक अडानी की मोदी के लिए, एक राहुल गांधी की कांग्रेस के लिए, या उनके लिए, या केजरीवाल जी को अपने एक दिल्ली का बिल था उसके लिए चिंता है, अपने कोई भ्रष्टाचार के इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उसको, उससे बचने की चिंता है। सो देशवासियों के लिए मैं एक बार फिर आधे मिनट में वो हमारे जो सुझाव हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमने 6 सुझाव दिए थे। महंगाई कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, सरचार्ज खत्म करके डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतें 35% से लेकर 40% कम की जा सकती। सभी परिवारों को 1500 से लेकर 5,000 रुपये महीने का फ़ायदा दिया जा सकता है। जो लोग 12 लाख तक की आमदनी वाले लोग हैं, 3 करोड़ 60 लाख का टैक्स पेयर को उनका इनकम टैक्स खत्म करके उनको राहत दी जा सकती है। तीसरा, हमने कहा था जीएसटी के 3 स्लैब बनाने से, 5, 10, 15% करने से सभी वस्तुओं की कीमतें 3% से 13% कम की जा सकती हैं, जिससे सभी परिवारों को का खर्चा कम हो जाएगा। कीमतें कम होने से सभी परिवारों को राहत मिलेगी। चौथा, हमने सुझाव दिया था जो परिवार टैक्स नहीं देते, देश में 24 करोड़ परिवार हैं जो इनकम टैक्स नहीं देते, जिन 95% लोगों की आमदनी कम हो रही है, उनको राहत देने के लिए उनके खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र सीधा उनके जनधन के खाते में 5,000 रुपये महीने से लेकर 8,000 रुपये महीना कैश जमा कराया जा सकता है, जिससे इन 95% परिवारों की आमदनी 35% से लेकर 50% बढ़ाई जा सकती है। सभी परिवारों को सशक्त, समृद्ध, स्वस्थ और संपन्न परिवार बनाया जा सकता है, खुशहाली लाई जा सकती है, और हमारे देश को संपन्न, स्वस्थ, सशक्त, समृद्ध परिवारों वाला दुनिया का नंबर 1 कंट्री, वर्ल्ड गुरु इंडिया बनाया जा सकता है। उसके बाद हमने सुझाव दिया था 6 लाख करोड़ रुपए हर साल अतिरिक्त संसाधन, 10 बड़ी मिनिस्ट्री में 40-40 हज़ार करोड़ रुपए और 20 छोटी मिनिस्ट्री में 10,000 करोड़ रुपए देकर, जितनी केंद्र सरकार के पास 10-11 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, पढ़े लिखे, शिक्षित, बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं। 5वां हमने सुझाव दिया था बजट में 2 लाख करोड़ रुपए के संसाधन देकर 12 लाख करोड़ के
फसलों जो एमएसपी पर किसान परिवारों से खरीद कर सभी किसान परिवारों को 10,000 से लेकर 50,000 रुपये साल का फ़ायदा कराया जा सकता है। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने जो सुझाव दिया था, देश की और समाज की हमेशा दो लोगों के लिए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको 1,500 रुपये महीने का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र अतिरिक्त पेंशन दी जा सकती है। विकलांग व्यक्तियों को, विधवा महिलाएं, निराश्रित महिलाएं, तलाकशुदा महिलाओं को 1,500 रुपये महीना अतिरिक्त डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र देकर उनकी ज़िंदगी में सुधार लाया जा सकता है, हर महीने पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। और जो महिलाएं, बेटियां, बहुएं जिन्होंने बच्चों को जन्म देना है, बच्चे के जन्म देने से पहले 8 महीने 1,500 रुपये महीना, और बच्चे के जन्म देने के बाद दूध पिलाने के लिए, बच्चे की सेहत के लिए, माँ की सेहत के लिए 1,500 रुपया देकर जहाँ बच्चा तंदुरुस्त पैदा होंगे वहाँ उस माँ की सेहत बचाई जा सकती, उस माँ की को मरने से बचाया जा सकता, जिसको हम एमएमआर बोलते हैं। एमएमआर का रेट घटाया जा सकता है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, आईएमआर 0 किया जा सकता है, और अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट जो है, 5 साल के कम उम्र के जो शिशु हैं उनकी मौतें होती हैं कुपोषण के कारण, या माँ की सेहत अच्छी ना होने के कारण, माँ का कुपोषण होने के कारण उनकी सेहत अच्छी हो सकती है, तंदुरुस्त बच्चे पैदा होंगे। ऐसा करने के लिए हर साल 31 लाख करोड़ से लेके 32 लाख करोड़ के अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने सुझाव दिया था। सुझाव तो हमने 4 दिए, लेकिन हमारा मकसद है, क्योंकि मोदी जी करप्शन की बात करते हैं, लाल किले से बोलते हैं मैं इंडिया करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। अन्ना हजारे की मूवमेंट थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसमें अन्ना केजरीवाल जी का जन्म हुआ, और वो भी करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। बाबा रामदेव जी इतनी देर चर्चा करते रहे, विदेशों में इतना काला धन पड़ा है, स्विस बैंक में पड़ा है, हर परिवार को 15 लाख रुपए दिया जा सके, पता नहीं उनकी बात सुनकर मोदी जी ने भी कहा था हाँ सभी को 15-15 लाख रुपए दिया जाए, तो अच्छा हुआ। अमित शाह जी ने बोल दिया, ये तो चुनावी जुमला था। लेकिन उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए विदेशों से पैसा नहीं ला पाए, लेकिन अपने देश के अंदर काला धन और काले धन की संपत्तियां 100 लाख करोड़ से लेकर 600 लाख करोड़ हैं। इवन एक सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में इसका जिक्र 900 लाख करोड़ तक किया गया है। क्या उसको जब्त करने में मोदी जी को, केजरीवाल जी को, अखिलेश यादव जी को, लालू के परिवार को, मायावती को, ममता बनर्जी के, चंद्रशेखर राव, MK स्टालिन, योगी आदित्यनाथ जी, अशोक गहलोत जी, शिवराज चौहान को, भगवंत मान को, भूपेश बघेल को, ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्रियों की मैं बात कर रहा हूँ, नवीन पटनायक जी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इसका विरोध क्यों करते हो? हमारी बात क्यों नहीं मानते? 2 ही कारण है, या तो आपके पास ब्लैक मनी पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है जिससे चुनाव लड़ोगे, या फिर आपके उन लोगों के संबंध है, उनसे चंदा लेकर आप चुनाव लड़ो। 9 साल से मोदी जी, जबकि इंटरनेशनल लेवल क्रूड प्राइसेस कम हो गई थी, आप तो हमसे 1,500 रुपये से लेके 5,000 रुपये महीना एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, सरचार्ज लगाकर लूट रहे हो, लगातार लूटे जा रहे हो। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी हालत आप भी देख लिया, CAG की रिपोर्ट आ रही है, क्या हो रहा है। मैं उसमें डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो मैं एक ही मुद्दे पर आ रहा हूँ, क्योंकि आपने लाल किला से कहा था भी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा आपने कहा था उपलब्ध संसाधनों में मैंने गरीबों की सेवा की है। अब G20 से जो लेके दिया वो बता दीजिए। जो दूसरा अपने उपलब्ध संसाधनों में ब्लैक मनी और ब्लैक मनी एसेट्स नहीं आते विदेशों में, जो हमारे लोग भ्रष्टाचारियों का, टैक्स खोरों का, कमीशन खोरों का जो पैसा विदेशों में पड़ा है, भ्रष्ट अफसरों का पैसा पड़ा है, भ्रष्ट राजनेताओं का पैसा जो विदेशों में पड़ा है, वो क्या देश के लिए उपलब्ध संसाधनों में शामिल नहीं किया जा सका? उसको जोड़ा नहीं जा सकता? क्या वो देश के लिए संसाधन नहीं है? तो आप अगर सारी योजनाएं मिला भी लें, मोदी जी आपसे भी निवेदन है, और विपक्षी दल के केजरीवाल जी भी गारंटियां दे रहे हैं, प्रियंका गांधी की गारंटियां दे रही हैं, राहुल गांधी गारंटियां दे रहे हैं, P चिदम्बरम जी भी बोल रहे हैं। अभी आपसे मेरा निवेदन है, आपकी गारंटियां, सिद्धारमैया ने गारंटियां दी, अभी अशोक गहलोत भी गारंटियां देंगे, योगी जी भी लगे हुए हैं, ये सब बोल रहे हैं, भगवंत मान जी भी बोल रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है भी आपकी गारंटियाँ सारियाँ मिला लें। मोदी जी ने जो आज तक किया वो सारा मिला लो। क्या किसी परिवार को आपने 3,000 से लाके 3,000 से ज़्यादा फ़ायदा किया है? फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री पानी, बस में किराया, ये गारंटियाँ हैं। 1,500 रुपये महीना, ये गारंटी है आपकी। इससे क्या लाभ होगा?
तो अब भी स्पेशल सेशन है जो मैंने बात करी थी, तीसरा आपके पास अभी है। सभी विपक्षी दल भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं स्पेशल सेशन में। आप देशवासियों से निवेदन है, आप रोज़ इसको ऑब्जर्व करिए, रोज़ देखिए कार्रवाई में क्या करते हैं। जो हमने सुझाव दिए थे विकास फाउंडेशन की तरफ से, क्या ये ब्लैक मनी और ब्लैक मनी एसेट को जब्त करने की बात करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अभी भी हम 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। आज मैं 20 तारीख को आपसे मुखातब हो रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, आप भी देख लीजिए क्या करेंगे। ये कभी भी ब्लैक मनी एसेट को जब्त करने की बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरा चैलेंज है, अगर इनकी अंतरात्मा आवाज़ देती है, जितने एमपी बैठे हैं जिनके पास हमारी वीडियो भी गई थी, ये प्रेस विज्ञप्ति भी भेजी गई है, 4 ईमेल भी भेजी गई हैं, क्या वो लोग उनकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे? क्या इस स्पेशल सेशन में विकास फाउंडेशन के दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए, वो भी बजट से, रास्ता नहीं रोकना है, कहीं दिल्ली नहीं घेरनी, ट्रैफिक जाम नहीं करना, किसी को इनकन्वीनियंस नहीं देनी, किसी को कोई परेशानी नहीं करनी, लेकिन बजट में सब कुछ हो सकता है। क्या अभी स्पेशल सेशन में, जिसमें सभी, अभी आज महिला आरक्षण बिल पास हो गया, उसकी सभी देशवासियों को बधाई, पर क्या गरीबों के लिए जो हमने सुझाव दिए हैं, ब्लैक मनी और ब्लैक मनी एसेट, जो 100 लाख करोड़ से लेकर 600 लाख करोड़ पे 900 लाख करोड़ तक है, क्या उसको जब्त करने के लिए इनको क्या प्रॉब्लम है? हमारे तो सीधे आरोप हैं, या तो भ्रष्टाचार का पैसा इनके पास है, या काला धन इनके पास है, या इनके भ्रष्टाचारियों के साथ संबंध है। भी वो पैसा देश के खिलाफ काम चल रहा है, उसके स्मगलिंग होती है, उस पर नरकोटिक्स, ये जो ड्रग्स का व्यापार होता है, नशे आते हैं और स्मगलिंग होती है, देश का राजस्व 35% से राजस्व की चोरी होती है, जिसको रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो वो देश के खिलाफ भी चल रहा है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में चल रहा है, देश की संप्रभुता, देश की इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी के ऊपर चैलेंज है, तो उसके खिलाफ भी आप बोलने के तैयार नहीं। सो आप सभी देशवासियों से निवेदन है, सभी मेंबर पार्लियामेंट से, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए। विकास फाउंडेशन का जो सुझाव है, काला धन और काले धन की संपत्तियां जब्त करके सभी देशवासियों को, सभी परिवारों को 8,000 से लेके 20,000 रुपये का महीना का डायरेक्ट पैसा देकर सभी परिवारों को में खुशहाली लाने के लिए इसको जब्त कीजिए। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, नहीं तो हम 22 सितंबर तक आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद मैं अगली वीडियो में हम राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे, सभी घरों में जाएंगे, 50-50 घरों में 1-1 घंटा लगाएंगे। ये वीडियो, ये प्रेस विज्ञप्ति उनके साथ शेयर करेंगे, अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ये सारे चीज़ें डालेंगे, और आने वाले 6-8 महीने में अपनी जेब से 5,000 से लेके 15,000 रुपये खर्च भी करेंगे। आप जितना मर्जी काला धन लेके आ जाना, जिनका काला धन आप जब्त नहीं कर रहे, उनका काला धन हमारे सामने लेके आना, देखेंगे कितना पैसा खर्च करते हो। केजरीवाल जी कितना पैसा खर्च करोगे, अखिलेश जी कितना पैसा खर्च करोगे, तेजस्वी जी कितना पैसा खर्च करेंगे, ममता जी कितना पैसा खर्च करेंगे, के चंद्रशेखर राव, स्टालिन जी, योगी आदित्यनाथ जी, अशोक गहलोत जी, भगवंत मान जी कितना पैसा खर्च करोगे? अगर हम 28 करोड़ परिवारों ने 2,000 से लेके 10,000, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2,000 से लेके अगर हम 10,000 भी इकट्ठा कर लें, गांव में रखेंगे, कहीं नहीं लेके जाएंगे, अपने पोलिंग बूथ खुद चलाएंगे, आप अंदाज़ा लगाइए आपका पैसा कि जो आप जिस रिश्वत के पैसे से, काला धन से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम उसको भी हरा देंगे। हम उन लोगों को भी पोलिंग के लिए लेके आएंगे जो 35 से लेके 50% वोट देने नहीं आते। अगर वो वोट देने आएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, तो उनको 8,000 से लेके 20,000 रुपये महीना उनको मिलने वाला है। अगले 5 साल में हमारी भी गारंटी है, हम 5 लाख से लेके 25 लाख रुपये हर परिवार को देंगे। फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिए, मैं सभी राजनेताओं को बोल रहा हूँ, हम हर परिवार को 5 लाख से लेके 25 लाख रुपया अगले 5 सालों में देंगे। जनवरी 23, 2027 में हम अपने देश को दुनिया का नंबर 1 स्वस्थ, सशक्त, समृद्ध परिवारों वाला दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनाकर वर्ल्ड गुरु इंडिया बनाएंगे। आप सभी का इस वीडियो को सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, अपने सोशल मीडिया में फॉरवर्ड करने के लिए एडवांस में धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक ही बात कहूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगाइए। लोकसभा की और राज्यसभा की कार्रवाई देखिए, उसमें देखिए आपका एमपी क्या बोल रहा है, आपके पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं, इन सब का ध्यान रखिए। आप सबको एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। युवा नवक्रांति के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एवं इक्वल एजुकेशन, फ्री एजुकेशन,
में हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।